क्या आप भी अपने बिजनेस में ये सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? क्या आपका भी कस्टमर ऑनलाइन रेट कंपैरिजन कर रहा है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, साथ में ही आपकी ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होते जा रही है, और क्या आपको भी लगता है कि आप टाइम के अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में पीछे जाते जा रहे हैं? तो इसका एक मेन रीजन है कि आपने अपने बिजनेस को अभी तक ऑनलाइन शिफ्ट नहीं किया है। आप अपने चारों तरफ देख सकते हैं कि आज की डेट में सभी ऑफलाइन बिजनेस ऑनलाइन किस तरीके से तेजी से शिफ्ट होते जा रहे हैं और अपनी एक स्ट्रांग ऑनलाइन प्रेजेंस बना रहे हैं, और वहीं से उनका बिजनेस डेवलप होते जा रहा है। तो आपको भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा अगर आप अपने बिजनेस को टाइम टू टाइम ग्रोथ करना चाहते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आपको समझ आ जाएगा कि आपके ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है और आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में जिससे आप और अच्छे से समझ पाएं। आज के टाइम पे कोई भी ऑनलाइन बिजनेस जो सक्सेसफुली रन हो रहा है वो अपने बिजनेस में 20 से 25% तक की ग्रोथ कर पा रहा है। वहीं पे अगर हम बात करें ऑफलाइन बिजनेस की तो मात्र सालाना 5% तक की ही ग्रोथ हो पा रही है। तो आपको भी अगर अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो करना है तो ऑनलाइन शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। इंडिया में ऐसे ऑफलाइन बिजनेस जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं तो वो अपने बिजनेस की 64% तक की ग्रोथ कर पा रहे हैं। साथ ही आज की डेट में 87% कस्टमर ऑफलाइन प्रोडक्ट परचेस करने के पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं। इससे आप यह समझ सकते हैं कि अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाना कितना इंपॉर्टेंट है, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को ऑनलाइन प्रेजेंस रखना कितना जरूरी है। क्योंकि अगर आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस अगर ऑनलाइन अवेलेबल है, लोग आपको सर्च करके आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आपको भी एक पोटेंशियल कस्टमर या पोटेंशियल ऑडियंस मिल सकती है अपने बिजनेस के लिए, जिससे आपका भी बिजनेस रैपिडली ग्रो हो सकता है, तेजी से ग्रो हो सकता है। साथ ही एक फैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ जो लोकल शॉप पे कस्टमर आ रहे हैं वो कस्टमर आपकी शॉप को पूछते हुए आ रहे हैं, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आज की डेट में 97% कस्टमर पहले ऑनलाइन सर्च करते हैं, उसके बाद ही वह किसी भी शॉप पे जाते हैं। ऑनलाइन वह आपके शॉप के बारे में सर्च करते हैं, आपके रिव्यूज देखते हैं, आपके प्रोडक्ट देखते हैं, सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, और जब उन्हें आपकी शॉप अच्छी लगती है तभी वह आपकी शॉप पे आते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिससे आपको समझ आ चुका होगा कि आज की डेट में आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आपको ऐसी 5 स्ट्रेटजीज के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने ऑफलाइन बिजनेस को बहुत ही इजीली ऑनलाइन शिफ्ट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑनलाइन सक्सेसफुली ग्रो भी कर सकते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी होने वाली है दोस्तों, मार्केटिंग ऑनलाइन, सेल्स ऑफलाइन। इससे आपको समझ आ रहा होगा कि आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग ऑनलाइन तरीके से करना है और अपने कस्टमर को अपनी शॉप पे, अपने काउंटर पे बुला के उसे प्रोडक्ट देना है या सर्विस देना है। अपनी सेल्स आपको ऑफलाइन करना है। आप ये 3 स्टेप को फॉलो करके अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। पहला, लोकल लिस्टिंग। लोकल लिस्टिंग में आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर करना होगा उन लोकल प्लेटफॉर्म्स में जहां पे आपको सर्च किया जाता है, आपके बिजनेस के बारे में सर्च किया जाता है। पहला है गूगल माई बिजनेस। आपको अगर लोकल ऑडियंस का बेनिफिट लेना है या लोकल में अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करना है या लीड जनरेट करना है तो गूगल माई बिजनेस की प्रोफाइल बनाना बहुत जरूरी है। आपके बिजनेस को गूगल माई बिजनेस में आपको रैंक करवाना बहुत जरूरी है, जिससे कि जब भी आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई सर्च करता है तो आपकी शॉप टॉप पे दिखेगी और वहां से आपको लीड जनरेट हो जाएगी। दूसरा है लोकली टारगेटेड ऐड। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐड रन करना है, जैसे फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और भी अलग अलग प्लेटफॉर्म में आप अपने बिजनेस का ऐड रन कर सकते हैं। लेकिन जो लोकेशन आपको टारगेट करना है वो लोकल की ऑडियंस को टारगेट करना है। जैसे आप किसी सिटी में, आपका कोई शॉप है, बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, तो आपको उस लोकल की ऑडियंस को टारगेट करना है, उन्हीं को आपको ऐड दिखाना है। इससे क्या होगा कि आपके बिजनेस के बारे में आपकी लोकल की ऑडियंस जानेगी, इंफॉर्मेशन तो ऑनलाइन लेगी, बट जब भी उसको आपके प्रोडक्ट को परचेस करना होगा या आपकी सर्विस को लेना होगा तो वो आपके काउंटर में आएगी, आपके शॉप पे आएगी, आपके बिजनेस लोकेशन में आएगी। तो ये भी ऑनलाइन मार्केटिंग और सेल्स ऑफलाइन करने के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। तीसरा है आपका ऑफलाइन एड्स। ऑफलाइन एड में आप अपने बिजनेस का ऑफलाइन तरीके से ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, जैसे कि आप होर्डिंग्स लगा सकते हैं, बैनर लगा सकते हैं, न्यूज़पेपर में आप अपना प्रमोशन दे सकते हैं। ये तरीका ऑफलाइन मार्केटिंग का है, लेकिन इससे जो आपके पास डेटाबेस जनरेट होगा, जैसे अगर आपने न्यूज़पेपर में ऐड लगाया, वहां से आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएंगे, आपने वहां पे एक अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया तो आपको वहां पे कंटिन्यू व्हाट्सएप पे मैसेज आते जाएंगे, उनका एक डेटाबेस बन जाएगा। फिर आप उस नंबर पे, उस डेटाबेस पे ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये तीनों स्टेप, लोकल लिस्टिंग,
लोकल टारगेट एड्स और ऑफलाइन एड, ये तीनों स्टेप अगर आप प्रॉपर करते हैं तो आप अपने बिजनेस की मार्केटिंग ऑनलाइन कर सकते हैं और सेल्स ऑफलाइन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। जो पहली स्ट्रेटजी मैंने बताया मार्केटिंग ऑनलाइन सेल्स ऑफलाइन, इसमें 3 स्टेप है, आप तीनों स्टेप को फॉलो करिए और अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग करके ऑफलाइन सेल्स करिए। दूसरी स्ट्रेटजी है दोस्तों व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल होती है जब आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्ट्रेटजी मार्केटिंग ऑनलाइन सेल्स ऑफलाइन में मैंने आपको बताया था कि आपको ऑफलाइन एड्स लगाने हैं। जब भी आप ऑफलाइन ऐड लगाते हैं या ऑनलाइन ऐड लगाते हैं जहां से आपका डेटाबेस क्रिएट होता है, आपके पास बहुत सारे व्हाट्सएप नंबर आ जाते हैं ऑडियंस के, तो आप उन्हें व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने बिजनेस के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो व्हाट्सएप मार्केटिंग की भी 3 स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहला स्टेप है कस्टमर आउटरीच। आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट मैसेज सेंड करके कस्टमर को आउटरीच कर सकते हैं, मतलब आप अपने इंफॉर्मेशन उसको सेंड कर सकते हैं जिससे कि कस्टमर को आपके बिजनेस के बारे में पता लगेगा। अब आपको ये नहीं करना है कि आपने व्हाट्सएप का ग्रुप बना लिया और शाम सवेरे हाय हेलो गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग के मैसेज भेजना है। आपको ऐसे नहीं करना है। प्रॉपर आपको अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन डिजाइन करना है, पोस्ट बनाना है, वीडियो बनाना है, आपको ऑफर्स निकालना है, आपको सेल्स निकालना है और उसके बाद व्हाट्सएप में आपको मैसेज 1-to-1 या ग्रुप बना के आपको अपनी ऑडियंस को सेंड करना है। तो ये व्हाट्सएप आउटरीच करने का बेस्ट तरीका होगा जिससे कि आपकी ऑडियंस आपसे इंगेज रहेगी और इंटरटेन भी होते रहेगी। दूसरी स्टेप है सेल्स कस्टमर सपोर्ट। जब आपने अपने बिजनेस के लिए व्हाट्सएप मार्केटिंग में व्हाट्सएप आउटरीच कर लिया है, आपने अपने बिजनेस के बारे में कंप्लीट डिटेल अपनी ऑडियंस को, पूरी ऑडियंस को सेंड कर दिया है व्हाट्सएप के थ्रू, तो जब वहां से आपकी सेल्स जनरेट होगी क्योंकि आपने इंफॉर्मेशन दे दिया, वहां से आपकी इंक्वायरीज आएगी, बहुत सारी इंक्वायरीज आपको रिसीव होगी। तो उसके लिए आपको सपोर्ट देना बहुत जरूरी है क्योंकि जब आपकी इंक्वायरीज बढ़ते जाएगी तो आपको उन्हें ऑनलाइन ही सपोर्ट देना होगा। तो उसके लिए आप एक अलग से अपना व्हाट्सएप नंबर रख सकते हैं या अपनी एक टीम बना सकते हैं या सॉफ्टवेयर में ऑटो रिप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप स्टार्टिंग में अपने बिजनेस की ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं तो आपको मैनुअल ही रिप्लाई देना है, 1 by 1 कस्टमर को आपको सपोर्ट देना है जिससे कि आपका एंगेजमेंट ज्यादा अच्छा हो पाएगा और कस्टमर रिलेशनशिप आपकी बिल्ड हो पाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है व्हाट्सएप मार्केटिंग का कस्टमर रीटारगेटिंग। अब जब आपने कस्टमर आउटरीच कर लिया, सेल्स सपोर्ट दे दिया और आपका कस्टमर बन भी चुका है, आपने उसे कुछ सर्विस या कुछ प्रोडक्ट सेल भी कर दिया है, तो अब आपको क्या करना है, उस कस्टमर को कंटिन्यू इंटरटेन करना है, कंटिन्यू इंगेज करके रखना है जिससे क्या होगा कि वो कस्टमर आपसे दोबारा जुड़ेगा, आपसे दोबारा परचेस करेगा। तो इससे आपकी रीटारगेटिंग हो पाएगी। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। एक रिसर्च के बारे में आपको बताऊं, अगर आपने किसी को एक बार कस्टमर बना लिया है तो आपको अगर उसे दोबारा कस्टमर बनाना है तो उसमें आपको 16 गुना कम एफर्ट लगाना पड़ता है। मतलब फर्स्ट टाइम आप किसी को कस्टमर बनाते हैं तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन जब आप सेकंड टाइम उसी कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अपने ऑफर्स के बारे में बताते हैं, तो वो बहुत ही इजी गोइंग मोड पे आपका कस्टमर बन जाता है और वो दोबारा आपसे परचेस कर लेता है। तीसरी स्ट्रेटजी है दोस्तों लाइव कॉमर्स। लाइव कॉमर्स क्या होता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन आके लाइव आके अपने प्रोडक्ट को लाइव सेल करना ही लाइव कॉमर्स होता है। आपने देखा होगा अदर कंट्रीज में लाइव कॉमर्स बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है और इंडिया में भी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मंत्रा ये लाइव कॉमर्स पे रिसर्च कर रहे हैं और वो भी लाइव कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपने लाइव कॉमर्स को मिस कर दिया या लाइव कॉमर्स को आपने नहीं किया, यूज नहीं किया, तो आप अपने बिजनेस के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी में कस्टमर खो सकते हैं और आपका बिजनेस हो सकता है कि इन फ्यूचर में आने वाले 2-4 साल में बहुत ही डाउन हो जाए, आपके बिजनेस की ग्रोथ ना के बराबर हो जाए। तो आपको लाइव कॉमर्स पे बहुत फोकस करना है। तो चलिए मैं बताता हूँ आप अपने बिजनेस के लिए लाइव कॉमर्स कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको डेली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी प्लेटफॉर्म में आपकी ज्यादा ऑडियंस है, टारगेटेड ऑडियंस ज्यादा अवेलेबल होती है, जैसे अगर आप यूट्यूब में आपकी ऑडियंस अवेलेबल है तो यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में है तो इंस्टाग्राम में, आपको पर डे या पर वीक या पर मंथ जो भी आपका सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग आपको फिक्स करना है कि आप ऑनलाइन कब आएंगे और जब भी आप ऑनलाइन आएंगे तो कौन कौन से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देंगे, किस तरीके से सेल्स निकालेंगे ताकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे। तो आपको क्या करना है कि एक डे फिक्स करना है, डेट फिक्स करना है कि आप किस डे में किस डेट पे लाइव आने वाले हैं और लाइव आने के पहले उसकी मार्केटिंग करना है। अब मार्केटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि जब पता होगा लोगों को कि आप इस टाइम को इस डेट पे लाइव आने वाले, तभी लोग आपका वेट करेंगे
और जब तक उनको पता नहीं होगा तो कोई आएगा भी नहीं आपके लाइव सेशन में। तो आपको क्या करना है कि पहले आपकी मार्केटिंग करना है, लोगों को बताना है कि हम इस डेट पे रेगुलर, वीक में इस दिन में हम रेगुलर अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट पे ऑफर लेके आते हैं, लाइव वीडियो लेके आते हैं और वहां पे आप लाइव हमसे परचेस कर सकते हैं। जब लोगों को ये पता होगा तो लोग आपके लाइव आने का वेट करेंगे, आपके ऑफर्स का वेट करेंगे और आपकी सेल्स बहुत ही तेजी से ग्रो हो जाएगी। लाइव कॉमर्स बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपके बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करने में बहुत ही हेल्पफुल है। तो आप भी अपने बिजनेस के लिए लाइव कॉमर्स की स्ट्रेटजी यूज करें और अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो करें। चौथी स्ट्रेटजी है दोस्तों कंटेंट क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन होता क्या है और ये किस तरीके से आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। कंटेंट क्रिएशन का मेन काम है आपके बिजनेस के अंदर की चीजों को लोगों तक लेके जाना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब अंदर की चीजें मतलब जैसे आपने कोई ऑफर निकाला हुआ है, जैसे आपके पास कोई नया प्रोडक्ट आया है या आपने कोई सेल लॉन्च किया हुआ है, तो इन सब चीजों को आप कैसे बताएंगे लोगों को। एक ही आपके पास बेस्ट मीडियम है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे वीडियो बना सकते हैं, बैनर बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो बनाइए क्योंकि वीडियो में एंगेजमेंट बहुत ज्यादा आपको मिलता है लोगों का। तो कंटेंट क्रिएशन जब भी आप करते हैं तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अपने बिजनेस से रिलेटेड ऐसी वीडियो बना पाएं जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आप अपनी ऑडियंस को दे पाएं और उस इंफॉर्मेशन के थ्रू ऑडियंस को आप कन्विंस कर पाएं कि वो आपके बिजनेस में, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट ले। और उसके बाद जब वो इंटरेस्ट ले लेती है तो आपके पास लीड जनरेट हो जाती है और उस लीड के थ्रू आप अपनी सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो कंटेंट क्रिएशन बेसिकली एक डायरेक्ट मीडियम है अपने बिजनेस के एटमॉस्फेयर के बारे में बताने का, अपने बिजनेस के बारे में बताने का, ऑफर्स के बारे में बताने का, सेल्स के बारे में बताने का और साथ ही अपनी मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग करने का। तो आपको कंटेंट क्रिएशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। विदाउट कंटेंट क्रिएशन आप अपने ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं और आप समझना चाहते हैं कि अपने बिजनेस के लिए कंटेंट कैसे बनाएं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको आपके बिजनेस के लिए बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट करके प्रोवाइड करते हैं। पांचवी स्ट्रेटजी है दोस्तों वेबसाइट। जो मैंने आपको लास्ट 4 स्ट्रेटजी बताया है, अगर आप ये सक्सेसफुली कर लेते हैं और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप अपनी खुद की वेबसाइट, अपने बिजनेस की वेबसाइट को ऑपरेट कर सकते हैं, या आपको डिजिटली नॉलेज हो गया है कि बिजनेस कैसे ऑनलाइन ग्रो होता है, कंटेंट क्रिएशन कैसे होता है, ऑनलाइन मार्केटिंग, लीड जनरेशन क्या होता है, एड्स क्या होते हैं, अगर ये सारी चीजों का आपको नॉलेज हो गया तो आप अपनी एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और आप अपनी खुद की वेबसाइट में सेल्स कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा, सबसे पहले तो आप अपने कस्टमर्स को एक प्लेटफॉर्म बना के दे देंगे जहां पे वो पूरे प्रोडक्ट को बैठ के अपने मोबाइल से, अपने घर से पूरे प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट का रेट क्या है, अभी क्या ऑफर चल रहा है, प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी क्या है, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं, जिससे घर बैठे आपका कस्टमर पूरी इंफॉर्मेशन ले सकता है। 1 बाय 1 जब आपके कस्टमर बढ़ जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम जाती है कि पूरा स्पेसिफिकेशन प्रोडक्ट के बारे में 1 बाय 1 कस्टमर को बताने में उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तो वेबसाइट बहुत ही अच्छा तरीका है। दूसरा बेनिफिट ये है कि आप वेबसाइट से डायरेक्ट सेल्स कर सकते हैं, मतलब आपका यहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कम हो जाता है। आपको कस्टमर को लेके नहीं आना है, कस्टमर, आपने एडवर्टाइजमेंट किया, कस्टमर वेबसाइट पे आ गया, डायरेक्ट वहां से ऑर्डर कर दिया, तो यहाँ पे आपकी कस्टमर हैंडलिंग कॉस्ट पूरी तरीके से बच जाती है। साथ ही आपके बिजनेस की बहुत अच्छी ब्रांडिंग भी हो जाती है। तो अगर आप अपने बिजनेस की वेबसाइट बना लेते हैं तो वेबसाइट बनाने के बाद आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है अपने बिजनेस को सक्सेसफुली ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए। और भी अगर आपको वेबसाइट के बेनिफिट्स के बारे में समझना है या वेबसाइट आपको क्यों जरूरी है अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इससे रिलेटेड वीडियो बनाते रहते हैं और आप हमारे वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि वेबसाइट बनाना कितना जरूरी है और किस तरीके से ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो दोस्तों मैंने ऐसी कुछ 5 स्ट्रेटजी बताया, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको इन स्ट्रेटजी को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करने में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं आपके बिजनेस को कंप्लीट ऑनलाइन शिफ्ट करने के लिए। बहुत ही रीजनेबल प्राइस में हम आपको एक ऐसी सर्विस पैकेज बना के देते हैं जिससे आपका बिजनेस कंप्लीट ऑनलाइन शिफ्ट हो जाता है और आपकी सेल्स विद इन अ मंथ या 2 मंथ आपकी सेल्स ग्रो होने लगती है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देख पाएं। थैंक यू।